لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। ज़ख्म जो दिखते नहीं वो दुखते बहुत है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और आजकल बच्चों से लेके बड़ों तक हर ग्रुप में ये प्रॉब्लम है। हम छोटे मसलों को दिमाग में जमा करके रखते हैं और वो एकदम से डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेता है। इसके सिम्टम्स यूँ रहते हैं कि या तो इंसान बहुत सोता है या तो वो बिल्कुल नहीं सोता, उसे बहुत अकेलेपन की फीलिंग आती है, लोनलीनेस। गैदरिंग्स में भी उसको ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, होपलेसनेस की फीलिंग आ जाती है, जैसे कि दिल अंदर से खुश नहीं होता। जो चीज़ें आपको पहले खुश करती थी वो अब खुश नहीं करती, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ करने का दिल नहीं करता। और इसके फ़िज़िकल सिम्टम्स भी है, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी सर में दर्द। तो ये सब डिप्रेशन के अलामात है। और ये सोच कि अब हम खुश नहीं रह सकते, अब हमारा कोई नहीं है, लाइफ एंड हो गई है, ये सोच बिल्कुल ही गलत है। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता नहीं रहता कि उन्हें डिप्रेशन है। चलिए अब चलते हैं इसकी वजूहात की तरफ कि डिप्रेशन होता क्या है, व्हाट कॉजेज़ डिप्रेशन। तो शादी हो गई है तो डिप्रेशन, शादी नहीं हुई है तो डिप्रेशन, शादी हो गई है तो ये कि भाई बच्चा नहीं हुआ अभी तक, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार रखता है हमारी लाइफ में कि लोग क्या कहेंगे। एंड इन द एंड पीपल विल ओनली से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इतने ज़्यादा सोसाइटी और लोगों को मतलब इतने ऑब्सेस्ड हो गए हम कि हमारा रिमोट कंट्रोल जो है ना वो लोगों के हाथ में चला गया है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगी। अब वो हमने डिसाइड करना है कि अपना रिमोट हमने अपने हाथ में रखना है या लोगों के हाथ में रखना है। जो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखेंगे वो जीत जाएंगे, खुद जीत जाएंगे, अपनी लाइफ विन कर लेंगे। और जो लोगों के हाथ में रखेंगे उन्हें मायूसी मिलेगी क्योंकि वो लोगों के हिसाब से चलते हैं। अपने आप से प्यार करना सीखो, अपनी केयर करना सीखो। देखो, अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे ना तो कोई भी नहीं करेगा। और ये अमानत है अल्लाह की, हमारी बॉडी अमानत है अल्लाह की। और यकीन माने अल्लाह के ज़िक्र में इतनी ताकत है कि आप बिल्कुल डिप्रेस फील नहीं करते अगर आप ज़िक्र करते हो तो। 5 टाइम नमाज़ पढ़ना, वज़ू में रहना, दिन के अज़कार पढ़ना, ये सब करने के बाद आप देखोगे आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जितनी भी सिचुएशंस है जो आपको ऐसा लगता है डिफ़िकल्ट है कि मेरी शादी हो गई है, इन लॉज के साथ नहीं बन रही है, इट्स ओके, नहीं बन रही है, ये जन्नत थोड़ी है, ये तो दुनिया ही है और इधर रहना थोड़ी है हमेशा हमें। सबसे बड़ा सच ये है कि हमें एक दिन मरना है और अभी हमारा एग्ज़ाम चल रहा है। ये शैतान हमारे दिमाग में डालता है कि लाइफ बहुत ही लो हो गई है, लाइफ बहुत ही सिंपल है, हमने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। डिज़ायर से, एक्सपेक्टेशन से, रिवेंज, हेट, लव। इंसान को अपना दिल साफ़ रखना चाहिए, 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवॉर्ड हासिल करें ताकि यौमुल क़ियामा जिस दिन जजमेंट डे होगा उस दिन हम जीत जाए। ये दुनिया के मैटर्स इतने मैटर नहीं करते, हमने ये चीज़ समझनी है। हम ये वर्ल्डली लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो गए कि हमारे पास जो चीज़ें हमें वो दिखाई नहीं देती, हमें दूसरों की प्लेट ज़्यादा अच्छी लगती है और जो हमारे खुद के पास है हम वो भूल जाते हैं। हम इतनी प्रॉब्लम्स में उलझ गए हैं, अपनी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर ली है कि हमें ये नहीं पता कि आइज़ होना, हैंड्स होना, लेग्स होना, टंग होना, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, एबल टू ब्रीथ, ये सारी कितनी बड़ी नेमतें हैं अल्लाह की। आप हॉस्पिटल में चले जाए और वो पेशेंट को देखिए जो वेंटिलेटर पर है, वो एक सांस के लिए तड़पता है कि अल्लाह उसे एक सांस दे देगी। सांस ब्रीद इन ब्रीद आउट करना भी कितना कितना इम्पोर्टेंट है और अल्लाह ने हमें ये दी है।
अल्लाह हमें ऐसी दे रहे हैं ये, तो जब अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इंसान क्यों डिप्रेस रहे? अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश करे। एक तो हमें अपनी लाइफ सिंपल रखनी है। शोइंग ऑफ में, शो ऑफ में और दिखावे में बरकत नहीं होती, उसमें बस शैतान होता है। लाइफ अपनी सिंपल रखे। अपनी ब्लेसिंग्स आप दूसरों के सामने शो ऑफ नहीं करे, ईवल आइज़ रियल होती है। अपनी लाइफ सिंपल रखे और एक्सपेक्टेशंस ना रखे। हमारा ये हो जाता है कि हम रिलेशनशिप में रहते हैं और अपना 100% देते हैं और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी हमें 100% दे, और जब वो 100% नहीं मिलता हमें तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है, हमें रखना है एक्सपेक्टेशन अल-रहमान से कि अल्लाह मैं सिर्फ तुझसे एक्सपेक्टेशन रखती हूँ और किसी से नहीं। देखिए आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है। हमें नाउमीद नहीं होना है अल्लाह से। अल्लाह जो भी करते हैं अपने बंदों के लिए बेहतरीन करते हैं। आप सोचिए, आपकी मम्मी को अगर ये चांस मिलता कि वो आपका फेथ लिखती, तो वो क्या लिखती? सारी अच्छी चीज़ें लिखती, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें लिखती। तो अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब है। वो हमारे बारे में, हमारे साथ बुरा कैसे कर सकता है? हमारे बारे में ऐसे कैसे कर सकता है? हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? आपको ये सोचना चाहिए कि वो तो 70 टाइम्स ज़्यादा लव करता है हमारे लिए। हम इतने समझदार नहीं हैं कि ये चीज़ें समझ सके कि अल्लाह ने ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ या ये हालात क्यों पैदा किए, लेकिन इसमें हमारी ही कोई बेहतराई होती है। जो ये होता है हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम एंड डील विद इट। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, और हमारे पास तो इतना बेस्ट हथियार है दुआ। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ से कदर बदलता है। दुआ इज़ सो लाइक मिरेकल। हमारे पास तो दुआ है, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। अल्लाह हमारे इतने करीब है, हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करें और ना उम्मीद ना हो। तो इसीलिए अब आपको डिप्रेशन के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज़ इट इज़ फ्रॉम शैतान। वो आपके दिमाग में ये चीज़ें डालता है। गेट अप, सुबह उठे आप, फ्रेश हो, मिसवाक करें और नमाज़ पढ़े, और सुबह अल्लाह का ज़िक्र करें। अपनी सुबह अल्लाह के ज़िक्र से स्टार्ट कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर औरतों को आदत नहीं होती है कि वो अपनी बॉडी का ख्याल रखें, लेकिन हमें अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है। फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना है। हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्दी खिलाना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हम रोज़ उठे, नमाज़ पढ़े, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाए, अपने घर वालों को भी हेल्दी खिलाए, और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। अपनी एनर्जी हम अपने बच्चों के पीछे लगाए। अपनी एनर्जी हम अपनी अच्छी चीज़ों पे लगाए। इन चीज़ों पे क्यों लगाए? जैसे डिप्रेशन है, हम शैतान को अपनी एनर्जी क्यों दें? हम अपनी एनर्जी अच्छी जगह यूटिलाइज़ कराएं। मैं एक प्रोवर्ब में एंड करूँगी ये, द सक्सेस विच यू सर्च फॉर योर होल लाइफ कॉल्स यू 5 times a day। नमाज फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक मुझे बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।